कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे आ गया है। फ्राइडे यानी कि हर फ्राइडे के साथ में आप सबसे मैं किसी न किसी को मिलवाती हूँ। आई नो बहुत सारे पीछे लोग देख रहे हैं। अरे हमें पता है आज के गेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आज के हमारे गेस्ट है वो उन्हें कौन नहीं जानता है। जी बिल्कुल, हर किसी का उन्होंने दिल जीता है। वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कोई फीजी में हो, इंडिया में हो या दुनिया के किसी भी कोने पे हो। जी हाँ, मैं जिनकी बातें कर रही हूँ वो कोई और नहीं, वो है हमारे बॉबी फिलिप्स जी, जो मल्टी टैलेंटेड हैं। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच दीपा जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप लोगों के आपके बेबस बातचीत शो में आके जी बिल्कुल, बीइंग ए पार्ट ऑफ इट, मैं बहुत देखते थे आपको हाँ, जब आप लोगों के इंटरव्यूज लेते थे, तो सोचा यार कभी इसके शो में भी आके देखूं। क्या बात है। तो आपकी तो किस्मत चमक गई मेरे शो में आने के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल आपके घर पे आके आपने हमें मेहमान नवाजी करके यहाँ पे तक बेबस बातचीत शो में लाए। हम देखो तो कितने प्रसन्न हो एहसान गए, हम तो प्रसन्न हो गए। ये इतने एहसान चुका पाओगे कभी? कितने एहसान किए। तो यस दोस्तों, तो बहुत सारी ऐसी प्यारी प्यारी चुलबुली बहुत सारी बातें करेंगे इनके साथ में। तो मुझे ये बताइए बॉबी जी, हमने आपको हर तरह से देखा, मतलब आपको स्टेज पे आपको परफॉर्म करते हुए भी देखा, आपकी वो मतलब अच्छी वाली पुराने गाने, मतलब इतने बारे टॉर्चर नहीं, अच्छे गाने वो भी आपके सुने हमने, और बहुत तरह की चीजें। और यस दोस्तों, एक्टिंग के भी महारथी हैं, ये थिएटर आर्टिस्ट है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सारी सब चीजें थोड़ी अपनी लाइफ के बारे में बताइए। वैसे तो बहुत सारी चीजें पूछी, चलो लाइफ से पूछते हैं। बताइए थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में। मेरे लाइफ में क्या कुछ नहीं है, जी। बस सब छोड़ छाड़ के आई यूज्ड टू बी इन द कॉर्पोरेट सब छोड़ के यहाँ ओके। क्रिएटिव इंडस्ट्री में आए। तो अभी तो फीजी, तो पिछले 1 साल में पहली बार आया यहाँ पे फीजी में। आप भी थे, आप मुझे बहुत काफ़ी जगह पे हेल्प किए। सू सम्राट जो है, जो उसमें भी आप हमने मिलके किया बहुत सारी चीजें। हमने मिलके किए। जी। तो बहुत चैलेंजेस आए यहाँ पे नए कंट्री में, बट यू मेड इट इजी फॉर मी टू गो फॉरवर्ड। और सुमंता जी भी थे उसमें, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब इट वॉज अ बिग चैलेंज, बट यू नेवर लेट मी फील दैट इट वॉज अ चैलेंज, यू नो। तो लाइफ के बारे में आप जब पूछ रहे हैं, तो आई एम बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में, सिडनी के निवासी हूँ। और इंडिया में, बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, बट माई पेरेंट्स आर फ्रॉम केरला। ओके, मल्लू। अच्छा, मल्लू हूँ। मल्लू, ओके। तो बॉम्बे में था, मतलब जो मेरे एक दीदी है मौली, so whom you might be seeing on the Facebook, right, बहुत बारी। तो हम 2 सिबलिंग हैं, and we had a good time, not from a very rich family but very middle class। और माँ बाप हमारे बहुत मेहनत किए हमें, हमारे परवरिश में, माँ बाप का बहुत परवरिश किया। तो जो भी थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ उनके, माय डैड, माय मॉम। सो उनके बिना तो मैं हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब ये सारी सब चीजें हम सबकी हैं दोस्तों। तो ये सडनली कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपका आना हुआ, और फिर आप मेरे ख्याल से काफी सारी सब चीजें करते हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। हाँ जी। तो ये आपने कब से स्टार्ट किया एक्टिंग? ये एक्टिंग तो मेरे पैदाइशी एक्टिंग था। अब वैसे एक बात है दोस्तों, हमारे इंडिया का जो कोई बच्चा 80 90s की जो भी औलादे हैं, मतलब 70 से रख लो, सबको ना बड़ी स्क्रीन पे आने का है। जो भी अपन हीरो बनेगा, अपन हीरो बनेगा। और वैसे भी मैं अपना फिल्मिस्तान जो स्टूडियो है वहाँ पे गोरेगांव में, तो उसके बहुत नजदीकी थे हम। अच्छा जी, तो वो कीड़ा मुझे लग रहा है वहीं से इनके दिमाग में घुसा, एक्टिंग का कीड़ा। बचपन में हीरो बनने का तो हीरो था, बनने का लेकिन भाई फिजिक भी नहीं था, कुछ नहीं था, अपना बैकिंग भी नहीं था, इसीलिए अभी अपन बनाएला है। हाँ। तो as you grow up, जी। as you get confident, more and more confident, when you make money in the corporate industry and all those things, फिर हमारा वो जो कीड़े हैं अंदर, वो जो ड्रीम्स है, जो हॉबी है, वो बाहर निकलने लगते हैं। और what I did was like I चेंज द गियर्स, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से बाहर आके जी, मैं सोचा चलो यार, हमारे एक क्वेश्चन पूछा मैं जब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में था। 2018 में मैं रिटायर हुआ। जी। आई यूज्ड टू बी इन द आईटी इंडस्ट्री। रिटायर हुआ? So What do you mean? I used to be in the IT industry for about 27 years prior. Okay. तो मैं बाद में सोचा यार, what is the purpose of my life? Purpose of life. What is my purpose of my life? So true. बिकॉज काफ़ी स्ट्रेस थे, काफ़ी ट्रैवलिंग करते थे हम दुनिया भर। फ्रॉम माई जॉब पर्सपेक्टिव, आई यूज्ड टू बी द हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर सोचा यार कुछ और होना चाहिए, जिंदगी में कुछ अलग हटके होना चाहिए, कुछ अलग करते हैं। जी।
एंड जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में और मेरे जो कॉलेज लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में जो भी मुझे ट्रेनिंग मिला जिंदगी में, वो सब मैं यूज़ करता हूँ. इवन फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेटिकुलसली प्लानिंग थिंग्स, एग्जीक्यूटिंग थिंग्स, एवरीथिंग ना, जो भी हमारा जो है ना पिटारा है एक्सपीरियंस, उसको लेके आके मैं अभी यूज़ करता हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैं यही पूछने वाली थी, आप खुश हो ये सब चीजें हाँ, करके? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. तो सिंगिंग भी करते हो मेरे ख्याल हाँ, से. सिंगिंग थोड़ा बहुत और कर दोस्तों लेता एक इनका बहुत ही प्यारा, मतलब ऑन कैमरा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, मतलब एक इनका मतलब एवरग्रीन और प्यारा सा गाना है. ये बहुत कम गुनगुनाते हैं, बहुत कम, मतलब मार्केट हूँ. में बहुत कम किया ना, इतना- दीपा जी बोलना शुरू किया कि मतलब बस कर यार, बस कर. तो इनका एक गाना दोस्तों, इन्हें 85 बार उन्होंने गा लिया होगा, 85 बार. फिर हाँ कैसे अच्छा है ना, नया, मतलब इतना बढ़िया नया गाना है. पकड़ो कितने बार मैं सुनी थी, मतलब ये जो, चलो कोई नहीं, मजाक की बात है वो तो ये गाने का शौक कहाँ से लगा? चलो एक्टिंग तो समझ में आया, फिल्मिस्तान से, चलो वहाँ से कीड़े मिल गए, ये गाने का कहाँ से आया? सही बोलूँ ना? मोहम्मद रफी साहब. नहीं, सही बोलूँ तो ना, जी. गाने तो पहले से पसंद था. हम्म. ओके, लेकिन जब भी मैं बचपन से भी जब गाना गाते थे ना, तो मेरा शक्ल बनता था कुछ अलग सा. ओके, मतलब अच्छा? जब फील में आके जब गाते फील्ड में गा के, ओके ओके. तो मेरा मम्मी वो मुझे जैसे ना माना हो बहुत तुम छेड़ता. गाते हो वैसे क्या, हाँ, मतलब? नहीं, मम्मी मुझे बहुत छेड़ता था. मैं अच्छा. क्या ऐसा गाना? तो उसके साथ जब लगा छेड़ना शुरू हो गया ना, मैं बोला यार यही करने का अपन को. नहीं करने का. मैं बहुत अपसेट हो गया. ओए. मैं बहुत मम्मी ने मजाक उड़ाया, तब से हो गए. मैं ओके. अपसेट हो गया यार. तो फिर मेरा शक्ल पे मेरा ना ये चीज़ मतलब आने लगी. मेरा ध्यान उस पे, मतलब यार लोग कैसे गाते. लेकिन अंदर था. तो मैं बाथरूम में जब है ना स्नान वान करने के लिए तो उधर बाथरूम सिंगर बनने लगे हाँ, आप. एक इको आता है, यू नो, हाँ, व्हेन यू हाँ, क्लोज द हाँ. एनवायरनमेंट. Right, तो right, उधर फिर कभी कभी है ना मैं बाल्टी से डाल के पानी डाल के था? नहीं, बाल्टी सर पे से डाल के ना मैं गाता था, तो उसमें गूंज जाता था अलग ओह अलग माय वॉइस. गॉड, ये तो हाँ, बड़े अलग ही हो. अच्छा दोस्तों, जो मेरे बाथरूम सिंगर दोस्त है ये आइडिया ले सकते हैं, बकेट पहन लो और फिर गाओ, कहीं बाहर तो आवाज नहीं उसमें जाएगी, खुद ही नहीं खुद उसमें सुनो. ना वो एक इको इफेक्ट आ जाता है. Right. तो उसमें मजा आता है, तो अपना हाँ. कॉन्फिडेंस बूस्टर. आई शाबाश, क्या मतलब, ये तो बिना मतलब बहुत ही सस्ता सा इलाज है यार. क्या बात है, फिर एक बार- बहुत सही. फिर ऐसा हुआ कि मतलब आफ्टर आई लेफ्ट ऑल माय कॉर्पोरेट एंड ऑल दोस थिंग्स, वी फॉर्म ग्रुप्स टू वर्क विद द बॉलीवुड. ओके. तो हमारा कॉन्टैक्ट तो होता ही है, मतलब पूरे इंडस्ट्री में ना. जी जी. तो वैसे वन लेड टू अनदर. लेकिन सब में मैं बोलूँ ना, इफ यू सी, इफ आई एम सेइंग दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सक्सेसफुल और व्हाटएवर इट इज, I cannot have been successful or happy had it not been for the grace of God. एग्जैक्टली, सो ट्रू. ऊपर वाले ने बहुत दिल और जिगर से मुझे मेहरबान होके बहुत ब्लेसिंग दिए, सच में. क्योंकि हमसे भी टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड एंड वेरी हाईली टैलेंटेड केपेबल इंसान इस दुनिया में बहुत है. एक शेर है तो 1.25 शेर तो मिलेगा ही मिलेगा. क्या बात है. ये याद रखना. जो भी आप लोग देख रहे हैं ना, बब्बर शेर. हाँ, जो भी आप लोग जो देख रहे हैं ना आपके फैन में या आपके फैन बेस में जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, प्लीज रिमेंबर दैट देयर इज समवन बिगर देन एंड माइटियर देन यू वेयरएवर यू आर. सो डोंट एवर थिंक दैट द वर्ल्ड स्टॉप्स एट यू. आप दिल के मतलब दुनिया के धड़कन हो. आप गुजर जाएंगे, लोग दूसरे आएंगे लेके जाएंगे. तो है ना, रिस्पेक्ट दो दूसरों को. क्या बात. हाँ, रिस्पेक्ट दो, क्या बात है, बहुत बहुत रिस्पेक्ट दो. खूबसूरत. एंड बी हम्बल, हैव गुड हेड ऑन योर शोल्डर्स, ग्राउंड योर फीट एंड दूसरों को है ना प्यार बांटो. जब प्यार बांटोगे ना तो प्यार आएगा वापस. और यूनिवर्स को प्यार बांटो, फिर देखो मजा. अच्छी बात है. क्योंकि जिस दिन अगर मैं दीपा जी आपसे मैं प्यार बांटेगा, आप मुझे प्यार करोगे ही. लेकिन जब और इसी यही है फॉर्मूला पूरी दुनिया का यही फॉर्मूला, हम यूनिवर्स को जो प्यार देंगे करो. वही हमें मिलता है. चीजें यूनिवर्स को बिल्कुल सही कहा प्यार आपने. करो. यूनिवर्स है ना 7 फोल्स देंगे. ये पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं उसको प्यार दो, वो भी प्यार बहुत बरसात सच है. करेंगे. हमारी जैसी वाइब्रेशंस होती है ना, वैसे ही आसपास उनका इम्पैक्ट भी दिखता है. बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत सच है, बहुत प्यारी. बिल्कुल. तो मतलब दोस्तों ऐसा नहीं कि फनी नहीं है, मतलब एक सीरियस पार्ट भी है इनका लाइफ का. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, क्या बिल्कुल. बात है. मतलब जैसे मस्ती जितनी ज्यादा करते हैं बच्चों की तरह, उतनी ज्यादा इनका एक अलग पार्ट भी है. तो कभी जैसे चलो हमारे लाइफ में सब तरह की चीजें होती हैं, तो कभी ऐसा मौका भी आता है जब आप स्ट्रेस होते हो, कभी कोई चीज़ को लेके प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे कैसे डील करते हो आप? वाओ वाओ, ये बहुत जबरदस्त क्योंकि question दोस्तों पूछा. देखो
हर कोई लोगों के चेहरे पे आपको हंसी दिखती होगी, मुस्कुराहट दिखती होगी, मगर उन सब के पीछे भी कई बार ना वो बहुत सारे अपना दर्द तकलीफें छुपा के चलते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं, सब कुछ लोग बोल पाते, कुछ लोग नहीं बोल पाते। जो लोग नहीं बोल पाते, ये उन दोस्तों के लिए मैंने इनसे पूछा है कि इनके क्या टिप्स है, वो क्या करते हैं जिससे वो इस चीज़ से निकल पाते हैं। बिकॉज इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस दोस्तों। कभी नहीं सोचना कि ज़िंदगी हमेशा खुशी और प्यारी वाली रहेगी, वो आएंगी चीज़ें, बट हाउ वी डील दैट्स अ डिफरेंट थिंग ना, हर पर्सन के हिसाब से। तो कैसे करते हो आप? ओके, सो आज की तारीख में जी। मेरा जो जवाब रहेगा वो एक 30 साल पहले अगर मुझे पूछता तो मेरा अलग जवाब होता। ये बात सही है। ओके, हर उम्र के साथ हाँ। हमें बदलाव आता है। बिल्कुल। सो अगर स्ट्रेस हुआ या मैं क्या करता हूँ कि मेरे ज़िंदगी के पिटारा खोलता हूँ एक्सपीरियंस से। अच्छा। ओके, उस टाइम पे जाता हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि आई वॉज नेवर दिस लेवल एट दैट सम टाइम ऑफ माई करियर। ओके, ओह। तो मैं उस पे से गुजर के यहाँ तक आया हूँ। ओके, तो वो सब एक्सपीरियंस इकट्ठे Together करके, किया, हाँ, इकट्ठे करके देन आई गो फॉर अ वॉक और गो इनटू अ बॉक्स। ओके, इनटू अ बॉक्स ऑफ माय ओन। आई गो फॉर वॉक्स, लॉन्ग वॉक्स। मैं बहुत प्रे करता हूँ यूनिवर्स को। अच्छा। मैं बहुत प्रे करता हूँ How यूनिवर्स को sweet. टू ब्लेस मी। गॉड, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, ठीक है। अगर आपको पता है मैं कौन हूँ और आप मुझे ये मेरे सामने दिया है, बहुत सोच समझ के दिया रहेगा कि है ना, आई हैव द कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग इट। ओके, यू हैव ब्लेस्ड मी विद दिस पर्टिकुलर थिंग राइट। एंड whether it is a good thing or a bad thing, okay, whether it's a good thing or a bad thing, I am ready to accept it, acknowledge it, हाँ, और बिंदास जी। आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि है ना, मैं ये हमेशा उम्मीद करता हूँ कि है ना, when we are being blessed with a certain thing, ओके। हमें मेरे अंदर तो इतना मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे में सोल्यूशन ऑलरेडी है। करेक्ट। ओके, ये बहुत सही कहा इन्होंने। प्रॉब्लम्स तो सभी की जिंदगी में है दोस्तों। Exactly. प्रॉब्लम सभी के जिंदगी में, लेकिन जब हमें पता है कि ना वी आर सोल्यूशन ओरिएंटेड, वी विल ऑलवेज फाइंड अ सोल्यूशन, वी विल ऑलवेज, बिकॉज यार ये है ना एक लोचुंबक जैसा है। ओके, सक्सेस एंड फेलियर्स इट्स अ हैबिट। हम अगर है ना ये हैबिचुअल ये होएगा माइंडसेट में लेके आएंगे, हमें हमारे मसल मेमोरी को ट्रेन करेंगे कि there's always a solution, there's always a solution, 50 बार बोलते हैं there's always a solution, तो हम नेचुरली सॉल्यूशंस ढूंढने में निकल पड़ेंगे और सॉल्यूशंस जल्दी आएंगे आपके पास। क्या बात ओके, है, सॉल्यूशंस क्या जल्दी बात है। आएंगे। लोग अभी हम दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। शायद दीपा जी जिसको और ज़्यादा वे यू नो बोथ वेज, शायद दीपा जी को 2 घंटे लगेंगे सोल्यूशन में, शायद वही प्रॉब्लम के सोल्यूशन मुझे शायद 10 मिनट में मिलेगा, और ज़्यादा वे मुझे 10 मिनट लगेगा और दीपा जी को 15 मिनट में मिलेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी ट्रेन आवर माइंड टू फाइंड ए सोल्यूशन। और ये बोलना चाहता हूँ कि ना, Please. सभी के जिंदगी में प्रॉब्लम्स है। आप ऐसा कभी नहीं सोचना कि यार व्हाई मी, व्हाई ओनली मी। मैं क्या बोलती हूँ, ट्राई मी। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहती। हाँ दे, यस, Try. मैं ऐसे कहती हूँ भगवान जी को, व्हाई मी कभी नहीं कहती, कहती हूँ भगवान जी हाँ। ट्राई मी बिल्कुल यस। बिल्कुल, ट्राई मी, बिकॉज ऐसे जज्बा होना चाहिए। हाँ, यू विल गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी Yes. ऑफ टेस्टिंग इट आउट। यस यस। ये जज्बा, हाँ ये जज्बा, दैट्स द वर्ड, ये जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना चाहिए हाँ। बंदे के अंदर की भैया आने दो चीजें, जो भी आएंगे हम झेल लेंगे, हम बिल्कुल हर चीज को निकाल लेंगे। और उसमें मजा, एंजॉय, हैव फन, Actually. डोंट फॉरगेट टू एंजॉय। ओके, यस, वेरी ट्रू, व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, सुपर्ब सुपर्ब। दोस्तों इन्होंने जो इतनी प्यारी बात बोली है, मतलब कहीं ना ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा है कि हम सबके अंदर सोल्यूशन हमारे अंदर ही होते हैं। हम कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, चाहे वो 2 घंटे में आए आंसर, या 2 दिनों में आए, 3 दिनों में आए, या फिर 10 मिनट के अंदर आए। तो जितने ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, आपको उतने जल्दी आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। बिल्कुल, क्या बात है, मतलब बिल्कुल। ये जो आपने बताया, मुझे लगा काफ़ी सारे लोगों को हेल्प होने वाली इससे। बिल्कुल बिल्कुल आप है दोस्तों। ना दीपा जी, आज हमारे जो बातचीत में ना, आपको जी। जो क्वेश्चन पूछना है, जो, सब दुनिया पूछो। में जो क्वेश्चन पूछना है, देयर इज नो बार। नो बार? No bar. सच्ची? दोस्तों तुम्हारे कुछ क्वेश्चन सब जल्दी से भेज डालो, फटाफट पूछ लेती हूँ मैं इनसे। जो क्वेश्चंस पूछना पूछो। नहीं बिल्कुल, Okay. मैं आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड अगर नहीं हो तो मैं आई विल टेल यू दैट आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस, Superb. बट यू ओपन अप व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क फॉर द वर्ल्ड एंड आई विल आंसर।
एक्चुअली दोस्तों इनके पास जो एक्सपीरियंस का भंडार है, इतनी सारी सब चीज़ें उन्होंने लाइफ से सीखी है और बहुत है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इनकी सबसे अच्छी और खास बात है, काफ़ी टाइम से इनके साथ काम कर रही हूँ और इनकी सबसे अच्छी और खास बात क्या है दोस्तों, बहुत प्यार से सिखाते हैं बहुत सब चीज़ें और कभी भी किसी चीज़ के लिए बहुत ओपन रहते हैं। आप कितने भी क्वेश्चन लेके उनके पास में एक चीज़ को आप 10-15 बार पूछो तो भी उसी टोन में बताएंगे, कभी भी गुस्सा नहीं होगा। हाँ ये अलग बात है, कभी 99 को ना थोड़ा डांट देते हैं, ये 99 है कि डबल जी है, याद है? सब याद है मेरे को दीपा जी, सब याद है, कभी भूलूंगा नहीं, यू नो। और है ना, मैं आई माइट नॉट बी अ डॉक्टरेट, आई माइट नॉट बी अ साइंटिस्ट, आई माइट नॉट बी एन इसरो साइंटिस्ट और व्हाटएवर इट इज, बट सबसे पहले मैं एक इंसान है यार, हाँ, है ना? इतना मैं लेकिन है ना बोल सकता हूँ कि आज मैं मेरा रिज्यूमे लिखने लगूंगा ना, आई कैन गो फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर विथ माई एक्सपीरियंस। सुपर। इतना एक्सपीरियंस, इतना झेला हुआ ना, ये है ना, जिंदगी ये में। जो इंसान दिखता है ना वो बहुत तपा हुआ है। 7 दफे है ना पूरा जैसा गोल्ड को बाहर निकलता ना, वैसा तपा। तप के बाहर निकल देखो के इसीलिए ना, इन्होंने गोल्डन लेके कलर बैठे। की टी-शर्ट भी पहनी उस चीज को बताने के लिए। मतलब कितने माइंडफुल है, मतलब हर चीजों को बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलते हैं। तो उनको पता है 7 बार गोल्ड में तपना है तो गोल्डन कलर की मुझे पहन के बैठना है। वाओ, आई लव योर आंसर। और एटीट्यूड रखो यार, यस, एटीट्यूड रखो। कभी ये नहीं बोलना कि अरे यार मैं बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गया, क्योंकि द डे यू स्टार्ट सेइंग दैट यू हैव स्टार्टेड गोइंग डाउन। यू माय गॉड। हमेशा याद रखोगे ना, हमारे अंदर है ना, मैं क्या बोलता हूँ कि ना, मैं 17 या 18 साल का लड़का हूँ विद अबाउट 34 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। माय गॉड, क्या उसी बात है, तरीके से क्या मैं बात है। सुपर सुपर। मतलब दोस्तों इतनी सारी बातें ये बता रहे हैं हम सबके लिए तो बहुत जबरदस्त हो। जितने सारे इनके फैंस हैं, ऐसे नहीं इनके फैंस नहीं है, बहुत सारे फैंस हैं आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, ओवर द ग्लोब। इनके बहुत सारे दोस्त हैं और वो भी देखेंगे कि भाई हमारे जो बंदा है कहाँ से कहाँ पहुंचा है, बेबाक बातचीत शो में पहुंचा है। हाँ, शाबाश, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बहुत उन्नति कर लिया, हमें तरक्की कर लिया। मेरे शो में आने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लोगों को। लेकिन दीपा जी एक चीज मैं बोलूँ कि आप Just जो kidding, बेबाक yeah. बातचीत शो जो शुरू किया ना, जी ये इतने अच्छे हैं। Why is because you are connecting to the community, you are bringing in new talented people or down to earth people, or up there you have covered the entire scope and the entire spectrum देखिए दो of महीना जा रही humanity. वहाँ पे। हाँ, तो है ना, जी। you have brought so many people onto the show and it is a blessing not only for those people करेक्ट। but the fans of those people and also for Fiji. क्योंकि है ना आज जो यहाँ पे Fiji में जो कर रहे हैं ना, जी I don't think so anybody has gone to that level. बहुत लोग शुरू करते हैं बहुत सारी thing, but to sustain and to take it forward on a daily and on a consistent basis, it is not easy. It needs effort. मुझे लगता है बॉबी जी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें आपका पैशन का। अगर आप पैशनेट हो अपनी चीज़ों को करने के लिए तो आप करोगे, कंटिन्यूटी रहेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोग स्टार्ट करते हैं रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैशन उनको मिल नहीं पाता है। मुझे बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगता है नए नए लोगों से मिलना, बातें करना, खूब सारे, तो मुझे पसंद है। तो मुझे पता चला कि हाँ ये मेरा पैशन है तो मैं करती हूँ चीज़ें। बट आप भी जो चीज़ें कर रहे हो सोसाइटी के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों हमारे फीजी के लिए कितनी सारी सब चीज़ें, हमारे जो यहाँ लोकल सिंगर है, लोकल हमारा जो टैलेंट है उसको ना ग्लोबल लेवल पे उभार के उनके लिए चीज़ें करना, ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ जो सुर सम्राट की जो जर्नी दोस्तों सिर्फ यहाँ पे नहीं खत्म हुई। सुर सम्राट की जर्नी हमने सिर्फ सीजन 1 किया है और सीजन 2 को लेके आप अभी आने वाले हो। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? मतलब पहला आपको कैसा रहा? पहले बार मुझे पता है सीजन 1 तो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट गया था। बहुत सुपर डुपर हिट था और इजी था बिकॉज ऑफ दीपा जी अरे नहीं नहीं और सुमंता जी। ठीक है, Definitely. ये दो इंसान जो है ना मैं कभी भूल ही नहीं सकता। हाँ, नहीं आपके भी बहुत सारे एफर्ट्स है क्योंकि आपने वो चीज़ लेके आया तो हमने तो आपको सिर्फ सहयोग बिल्कुल। दिया, आपको साथ तो दिया हमारा उस जो चीज़ों में। फैब्स टीम है वहाँ पे जी। ऑस्ट्रेलिया में जो बैठे हैं, जी, जी, जी। बिकॉज आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सो हमारा फैब्स इज 4 पीपल। ओके, फिरोज, अंबू, बॉबी, स्मिता। राइट, ओके, ये इसके लिए FABS ओके एंड वो लोग बैठे जी। हैं, उनकी सपोर्ट काफी हद तक ना बहुत मिला है, है। हाँ बहुत सपोर्ट मिला जी, हुआ है। जी, जी। तो इसीलिए हम फैब्स मीडिया के जो प्रोडक्ट है दैट इज सुर सम्राट, सुर सम्राट, राइट। जो पिछले बार हम पीजी में लेके आए थे और वी एग्जीक्यूटेड इट टू परफेक्शन। यस ट्रू। आज भी जो दोस्तों उससे रिलेटेड कुछ भी वीडियोस फोटोज कुछ देखते हैं ना तो पूरा ना आप एकदम सुनेंगे पूरा और याद आ जाता है, अलग बहुत सा वीडियो में ना आप लोग सुनेंगे सीजन 2 के बारे में। अभी मैं बोलना नहीं चाहता आहा, ये ये दीपक surprise बातचीत है। शो में हमारे बारे में। क्या बात है आपके बारे में। चलो I आपके बारे don't में want anyone else to hog the limelight. It is me. Oh आपने my मुझे लेके आया God, हुआ है। yes! तो आज इनसे बेबाकी से इसकी बातें पूछते हैं। तो मुझे जितना लगता है आप बचपन से काफी शरारती हो,
बहुत। बहुत सारी सब चीजें करते हो। बहुत। हाँ? तो कुछ ऐसी खास चीजें, क्योंकि देखो दोस्तों, हम जो मतलब पुरानी औलाद है, इन्होंने मार तो बतेरी खाई है, मतलब कुटाई तो बहुत ज्यादा हुई है। तो कोई ऐसा खास मौका था जब मम्मी ने सबसे ज्यादा कूटा हुआ आपको? ये इन्होंने मुझे स्पेशली बोला था, दीपा ये क्वेश्चन जरूर करना, मुझे पता अरे है। कुछ नहीं, हाँ। मेरे को बहुत कूटा हुआ है मेरे को तो नहीं, बहुत आंटी जी कूटा खुश हो जाएंगे वहाँ पे, बेटा अच्छा क्या तूने इसको पूछा। है। तो लेकिन yes, मैं बचपन का एक स्टोरी बोलता हूँ। अभी जी, कोई। आपने पूछा तो मैं सोचने लगा क्या बोलूँ, तो मैं बचपन से शुरू कर देता हूँ। बहुत लंबा नहीं बोलना, हाँ नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बोलना। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बोल अच्छा। देता हूँ। मुझे ना बहुत चपाती खाने का बहुत मन है। मैं अलग ही बोलता हूँ। चपाती खाने का मन? चपाती बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक अच्छा, है, okay। चपाती खाना। आपको चपाती खाने का मन था फिर? हाँ, तो मेरे घर के बाजू में ना दीपा जैसी एक लड़की रहती थी। ठीक है, अच्छा, तो मेरे जैसी सिर्फ मैं ही हूँ दुनिया में, और कोई नहीं है तो- बस। हाँ, तो है ना, उसका मम्मी है ना उसको चपाती बना के देने का। अच्छा, रोटी बना के रोटी देने का। बनाने का। तो रोटी बनाने का, तो आप लोग नॉर्थ इंडिया में रोटी बोलते हैं, हम चपाती बोलते हैं साउथ इंडिया में। मैं तो तो पता नहीं कहता है, कहाँ से, रोटी मैं तो- रोटी बना के ओके, देगा। ओके। तो वो अपने टिफिन में लेके आने का। और आप चुरा चुरा के खाते होंगे, पक्की बात हाँ, है। यही यही गंदे बच्चे यही करते हैं, मतलब एक दूसरे टिफिन चुरा लेते हैं। शाम को उसका मम्मी मेरे घर पे आया, बॉबी अम्मा हाँ, अच्छा, उनकी मम्मी, हाँ, हाँ, मम्मा, बॉबी जी। अम्मा, ना आपका बेटे ने ना मेरे बेटी का चपाती चुरा दिया। ओह माय गॉड। तो पूछने का बोला तेरे को दिया। तो मतलब रोज हर फिर- छोटी सी चीज में हाँ, ऐसा कुटा- छोटी चीज में, जैसे कि मतलब पेंसिल गायब होने का मेरा, हाँ। तो है ना, तो मेरे को मम्मी बोले पेंसिल गिर गया। तो हम तो गरीब फैमिली से थे, पेंसिल किधर गायब हो गया? बोलो पेंसिल गायब हो गया। मैं देखा उसको, है ना, हम लोग मलयालम में वो उरुंडु मतलब रोल होते गया। अच्छा, अच्छा। जितने मेरे मल्लू दोस्त है वो भी देखेंगे। उरुंडु वही। ओके। तो मतलब मैं कुछ ना कुछ है ना सब बहुत शाबाश दिया है। इनका एक प्यारा डायलॉग है दोस्तों, कुछ उबलता हुआ करना। तो मतलब बचपन से उबलते हुई चीजें करनी थी। हाँ, हाँ, बहुत अलग था मैं हट के, इंसान ही हट के। इंसान तो ही मैं हट के। मतलब 2 स्टोरी बोल दिया जो हाँ। आपने कभी किसी से सुनेगा नहीं, नहीं, मैं कोई सच्ची आके बात है। बोलेगा नहीं ऐसा बेबाक बात शो में। नहीं, इसीलिए तो बेबाकी के साथ इन्होंने बोला मुझसे पूछो सब, तो मेरे वैसे से पूछ पूछ लेती थोड़ी सी बिंदास, चीजें। कौन सा टॉपिक Okay। जैसे बात को क्या बात बात है, है। बम्बई लैंग्वेज में मैं बोल दूँ। क्या बात है, हाँ, एकदम बोल यार, blue। तू आवाज कर मस्त। खाली। अपन बिल्कुल पूछेगा अभी। अपन से बात करना है। अपन तेरे से बात करेला है। तो ये जो आपके बचपन की बातें तो आपने बताई, तो जब आप बड़े हो रहे थे तो आपको देखो हर किसी की लाइफ में होते हैं, हालांकि मुझे पता नहीं पीछे से इनकी वाइफ इनको कुटे तो अलग बात है, बट मैं आज इनको कुटवाने के लिए इनको ने शो में बुलाया। आज इनको मैंने सोचा है कि मैं तो बातें करूँ और बाद में घर वाले कुट्टे पीटे इनको अच्छे से। बिल्कुल। ओके, तो आप पहली बार मिनी जी से कैसे मिले? मिनी जी दोस्तों इनकी हाँ, प्यारी मिनी। खूबसूरत सी वाइफ है। मैंने उनको बोला था कैमरे पे आने के लिए, मगर वो अभी पैकिंग करने में बिजी निकलना है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये सब तुम लोग ही करो, मेरे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए अभी तो मिनी जी से पहली बार कब मिले? अभी मिनी से मैं पहले मिले थे 1994 में। मतलब ये उन दिनों की बात है। हाँ, उन दिनों की बात है जब आप है ना छोटे से स्कर्ट में घुमा करते थे। मतलब छोटी बच्ची थी मैं तब। मेरा हाँ। उम्र का तो मैं छोटी बच्ची थी तब। हाँ। ओके, तो ओके। तब की बात है जब जी। मैं उनसे मिला था, एंड शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड फ्रॉम द हार्ट आल्सो, लाइक, एंड शी हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ। ओके, एंड एक्चुअली हम लोग चर्च में मिले थे। चर्च में मिले थे। हाँ, क्या तो बात वी है। यूज्ड टू बी इन डू एक्टिविटीज वेयर हम लोग है ना स्ट्रीट, बॉम्बे के थे, ओके। तो बॉम्बे स्ट्रीट चिल्ड्रन को नॉन स्ट्रीट चिल्ड्रन में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे थे, ताकि है ना, क्योंकि लोग है ना बचपन में, बॉम्बे शहर ही बड़ा है, तो वो लोग यूपी, बिहार, तेलंगाना, वहाँ से सब ना ट्रेन में बैठ के बचपन में 2-3 साल के बच्चे है ना भाग जाते घर पे अत्याचार होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के अच्छा, कारण अच्छा, उन सब के सब लोग भाग जाते हैं, या तो कोई ऑर्फन्स रहते हैं, तो इनको YMCA जुहू में एक छोटा सा शेल्टर देते थे, क्योंकि वहाँ पे आके रहते, तो उसमें पिक पॉकेटर्स थे, ये थे, वो थे, बहुत मतलब करेक्शन होम की हाँ। जैसे कि आप करेक्शन होम तो यहाँ पे बड़े बड़े कंट्रीज में रहते हैं ना, वहाँ पे करेक्शन सेंटर्स की अच्छा, इतने लोग हैं, 1.4 बिलियन का देश My है, God। तो उनको एक छोटा सा जुहू बीच में जो है ना, जहाँ पे स्नान करते हैं, आप लोग देखे रहेंगे अगर जुहू बीच में गया तो बीच में जाने के बाद ना लोगों को स्नान करने के लिए छोटा सा एक जगह देते हैं, लेकिन रात के टाइम पे वहाँ पे इट्स ओपन, सो व्हाट दे डू इज लाइक दे हैव ओपन दैट room so that people, kids can sleep there. Okay? तो हम हमारे चर्च से जाके ना उनको सिखाने का मतलब ना, उनको किसी को पढ़ाई करने का मूड आता है, सो वी यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व इन सच चैरिटी वर्क, वहाँ पे देखे थे। मतलब मिनी जी को भी इन सब का शौक है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिल्कुल, बहुत बड़ा। बिल्कुल। आप जो इतनी सारी सब चीजें करते हो उन सब में उनका बहुत बिल्कुल। काफी आपको सपोर्ट किया हर एक चीजों में। बिल्कुल,
हर एक इंसान का मेरा जो मेरे जिंदगी में आया ना सबके उसका बहुत है। क्या सबका बात है। ये है एंड आई हैव टू एग्री एक्सेप्ट एंड एग्री दैट मिनी जी का जो पार्टिसिपेशन है मेरे जिंदगी बहुत ज़्यादा है। इज इक्वल टू लाइक माय आफ्टर डैड मॉम इट इज मिनी हाउ स्वीट यार, Yeah. हाउ स्वीट। मतलब सचमुच हम जब हम अपने पार्टनर को ऐसे अप्रिशिएट करते हैं ना कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, और दोस्तों सच्ची बात है ये, चाहे हम हो चाहे मतलब हमारे पार्टनर हो, कहीं ना दोनों एक दूसरे को इस तरह से डिपेंड होते हैं ना, दोनों की ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड होती है। आपके सपने, अगर आपका पार्टनर आपके सपनों को समझता है और आपके लिए काम करता है तो जिंदगी बहुत ईजी हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं किया ना हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ है। ये वो तो नेचुरल है, वो तो नेचुरल है। वैसे मेरे को हाँ। ऑफ कैमरा पता नहीं बोलना चाहिए, मेरे को प्यार से ना देखो, मैं इनको कहती हूँ ना, जैसे वो मिनी जी है तो मेरे को मिनी मिक्की दोनों लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर से क्यूट हो जाते हैं। हाँ, तो ऊपर नीचे तो जाते जाते थोड़ी बहुत चीजें होती रहती यू नो, सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स लाइक तो आपकी राइट, तो आपकी इतनी 26 साल मेरे ख्याल से आपकी शादी को हुए, हाँ, तो कोई 26 प्यारा सा छोटा सा एक मैसेज देना चाहोगे जो बेचारे मैरिड कपल है, कैसे खुश रहे वो लोग एक लाइन में, क्योंकि मैसेज मुझे इनसे बहुत सारे लेने हैं दोस्तों। रीसेट योर लाइफ ऑन ए डेली बेसिस। रिसर्च Reset. बहुत ही अलग है भाई। हाँ, Reset रोज सोचो कि आपका पहला दिन है उसके साथ। ओह दैट्स सो स्वीट। तो इसमें बहुत टाइम लगे, कैसे माइंड में कैसे आएगी मसल चीजें? मेमोरी आ जाएगी। प्रैक्टिस करो। इसे कैसे प्रैक्टिस रोज करें? रोज हम तो reset देखिए मारो। मतलब तेरे को जानते हैं सालों साल से, हाँ, कैसे वो कैसे तो आएगी? वो है ना, एंड इट इज नॉट वन वे Okay. स्ट्रीट, एवरीथिंग इंक्लूडिंग फ्रेंडशिप, इंक्लूडिंग लव, इंक्लूडिंग फैमिली, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, With the इट इज ए relationship. म्यूचुअल, इट्स ए म्यूचुअल जर्नी, इट्स ए जर्नी टुगेदर। एक जन रिसेट मार के बैठ नहीं सकते, इट हैज टू बी डन बाय बोथ। बोथ साइड। बोथ, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। सो ये आप लोग डिसाइड करो कि ना, लेट्स रीसेट इट, लेट्स ओके, स्टार्टिंग विद गुड मॉर्निंग हनी, गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग दा 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 दा, वाह 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 वाह। एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर। स्टार्ट रात को सोने से पहले कुछ जितना भी आर्ग्यूमेंट हुआ, झगड़ा हुआ, उसको सबको खत्म करके सोना। सबको एंड देयर इज नथिंग फॉर यू टू लूज बाय सेइंग आई एम सॉरी। वैसे आप खुद कितनी सॉरी बोलते हो? अभी मैं मिनी से कंफर्म कराऊंगी, अभी कंफर्म कराऊंगी। हाँ, डायलॉग मारने इजी होते हैं। हाँ, तो मेरे को क्वेश्चन क्यों पूछा फिर ये? एडवाइस देने के लिए बोला था। सही बात है। हाँ। नहीं, लेकिन मैंने देखा है दोस्तों, हाँ। ये बहुत दिल से किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कभी गलती भी इनकी तरफ से रहती Not- है तो हमेशा हाँ, मानते हैं उस चीज बिल्कुल, को, कि चलो लेकिन है सीखने ना- के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। हाँ, जी। सीखने के लिए तैयार रहता है। एंड प्रैक्टिकलिटी में बोला ना, मैंने सॉरी नहीं बोला है, मतलब है ना, बहुत एक जगह पे है ना, एंड व्हेन यू लुक बैक यू थिंक लाइक या वो ईगो था जो मुझे अलाउ नहीं किया। करेक्ट, हमारी तो यू जर्नी नो, का पार्ट है ना। हाँ, एंड ये ईगो सभी में है, आता है, इंसान हाँ, होते किसी हैं, में ईगो होता आता है। ईगो को बाहर जब निकाले हुए ना, एंड दिस इज द सेम केस फॉर माय वाइफ, दैट उसको भी ईगो है, वो भी बम्बई की है, एंड शी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट लेडी, एंड रिस्पेक्ट दैट वेदर इज अ लेडी और अ गाय। यू नो, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो कॉम है, हमारे जो कल्चर है, हमारे जो कम्युनिटी में, वी ऑलवेज फ्रॉम जनरेशन जनरेशन, व्हेन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस ये मैन शोज पावर एंड ऑल थिंग्स। पावर है ना, इज नॉट द फिजिकल पावर, इज द रिस्पेक्ट। इफ यू गिव रिस्पेक्ट टू ए लेडी, द लेडी विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू बैक। तो मुझे लगता है कि आप जो इतनी सारी लाइफ में आपने जो चीजें करी हैं, उन सब में कहीं ना कहीं मिनी जी का बहुत ज्यादा आपको साथ रहा है। कैसे कहते हैं कि किसी भी आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मतलब औरतों को भी कहते हैं ना कि भी किसी ना इंसान का बहुत ज्यादा हाथ होता है, सबसे ज्यादा हमारे पार्टनर होते हैं। तो आपका क्या है, मतलब आपका क्या सीन है, मतलब सबसे ज्यादा मिनी जी ने आपको सपोर्ट किया? 100%। ये है ना, एक बात बोलो दीपा जी, इज दैट जैसा बोलते हैं कि ना, बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वुमन, Right. एंड इन द सेम वे आई वुड से दैट बिहाइंड एवरी वुमन देयर इज अ मैन। एग्जैक्टली। ओके, एंड अनटिल एंड अनलेस हमें हमारा बेटर हाफ का सपोर्ट ना मिले ना, करेक्ट, हम किधर कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज आप कर सकते हैं लेकिन आप खुश नहीं होंगे, अधूरे रहोगे आप। अधूरे रहेंगे। एंड और ए वुमन, whether it's a man or a woman who is in this industry, it is very easy because there is a lot of traveling involved. Exactly. Okay, तो उसमें अगर आपका पत्नी या तो आपका पति का जब अगर आपको सपोर्ट न मिले ना, तो मुश्किलें होती it is going to be hell. It is going to be hell. Yes, you might be able to succeed in achieving certain things from a professional attitude. क्योंकि टूल सेट्स तो हमारे पास है पूरा इम्प्लीमेंट करने का, राइट, लेकिन आप अगर दिल से खुश नहीं हुए तो क्या? करेक्ट। यू नो, यू हैव टू टेक दैट। एंड अगर लोगों के सामने है, तो आपको क्या हिचकिचाहट है कि ये है करके बोलने के लिए? यू नो, टेक देयर सपोर्ट, ब्रिंग देम ओवर इन द फ्रंट,
and do it. एक तरह से दोस्तों ये बहुत मतलब गहरी बात है, क्योंकि कहीं ना हम दोनों एक दूसरे के सपनों को अगर सपोर्ट करते हैं ना तो ज़िंदगी बहुत इजी हो जाती है। तो दोनों के लिए है दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जन के लिए। हम दोनों को सपनों को सपोर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे, और दोस्तों कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट की तो ज़रूरत होती ही है। और कहते हैं ना कि इतना सक्सेस वाला सब कुछ पाके अगर आपके पास फैमिली नहीं है तो फिर खुश किस चीज़ पे होगे? कोई तो आपके लिए ताली बजाने वाला चाहिए ना, कोई तो स्माइल देने वाला चाहिए ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये दोस्तों। इन माय लाइफ, मैं मेरा बात बोल रहा हूँ तो दैट्स व्हाट इट इज। नहीं, ऐसा कि नहीं कि हम मैंने हर गलती नहीं किसी- किया, ऐसा नहीं कि देखो मैंने हम हाँ सीखते हैं, हर हाँ, कोई अपनी जर्नी में हर कोई सीखता है, लेकिन हम अब सीखते चीजें हैं। समझ आ जाए तो वो बात बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका टूटा हुआ परिवार है, या तो आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब यार काश ये होता, यार जो दूध गिर गया उस पर रोके फायदा नहीं सही है, बात लेकिन है। आगे का सोचो, आगे का आगे बढ़ते रहो। लेकिन सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन लाइफ, बी बोल्ड टू इम्प्लीमेंट, बी बोल्ड टू इम्प्लीमेंट, टेल द वर्ल्ड इफ यू फील लाइक यू हैव टू टेल द वर्ल्ड। क्योंकि हम लोग पब्लिक डोमेन में शायद है ना ज़्यादा बोलते नहीं कि ना आई एम मैरिड या आई एम अनमैरिड है, जो भी है, लेकिन द ट्रेंड इज there's nothing to lose. Everyone knows that everyone has The someone, family a and all. partner, Right, because right. you have decided to have a partner, whether it is in the form of a wife, a girlfriend, a partner, or whatever it is, a staying, living partner, or whatever it is. But there's nothing to lose because you need his or her support. एग्जैक्टली कि You know? कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी दोस्तों हमारी लाइफ का सबसे एक तरह से बेस है, हमें स्ट्रांग बनाते हैं ना। कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर लगता है कि हाँ यार हमारे साथ कोई तो है रहता है सारे टाइम पे। तो यस, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछने जाऊँ सुर सम्राट के लिए तो उन्होंने मना ही कर दिया कि इस पे हाँ, कुछ नहीं पूछना है वो इनको, तो अलग वो तो सा अलग भी से उनका रहेगा। तो जो आप जब हैप्पी मूड पे होते हो तो किस तरह के गाने गाते हो आप? चलो गानों से ही पूछ लेते हैं। मैं आई एम ए गोल्डन एरा, गोल्डन एरा, गोल्डन किशोर दा, अच्छा उनके गाते हो? मोहम्मद रफ़ी, Okay. यशुदास, वहीं पे। या तो मैं बहुत पहले ना मैं कव्वाली गाता था। कव्वाली गाते थे? क्या बात है, हाँ, मुझे लगा तो- अच्छा खाली टाइम में कॉलेज गाने तो नहीं गाते हो हाँ, आप? नहीं, मैं बोलो ना, मिनी पहली बार जब हमारी जिंदगी में आया था आज पहली बार जब मिले थे तब? हाँ तो नहीं, मुझे I was समोसा की स्टोरी पता है, जो मतलब बताया उन्होंने। मतलब इतने आराम से पटा लिया, मतलब समोसा खिला के उनको, मतलब ये कोई बात हुई बताओ, है इतने सस्ते में? लेकिन हम गाना गा रहे थे ये अगर आप पुणे हमारे, में- लेकिन मैं माना हो तो मैं जरूर गवाना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ओए। मैं उसको अमर बना देना चाहती हूँ उसको। नहीं, जी अच्छा। आपको बोर नहीं होना है। नहीं, मैं पब्लिक को बोर कराऊंगी। सुनो, तुम भी सुनो, मैं ही क्यों झेलूं? ओके, हाँ तो अब वैसा कव्वाली चल रही थी हाँ, उस तो टाइम पे। जी हाँ तो कव्वाली पहला मैं जी। बहुत गाता था। जी So because of which I used to get a lot of people. जी जी जी। कव्वाली गाते थे तो सब जुड़ जाते थे उसमें, एंड बहुत गाए कॉलेज डेज में भी। लेकिन अभी आजकल तो मैं जो गाना गाना है गुनगुनाना चाहता हूँ, कुछ भी जो भी मन में आया। लेकिन आई एम मोर काइंड ऑफ ए 70s-80s पर्सन, जो या आनंद मूवी वैसा उस टाइप के ओह, अच्छा all अच्छा those things. अच्छा अच्छा। तो आई एंजॉय लिसनिंग टू दैट बिकॉज है ना मैं ये जानता हूँ कि है ना जो पुराने जो गायक थे और लिरिसिस्ट थे जो म्यूज़िक कंपोज करते थे, वैसा है ना बहुत कम, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत कम म्यूजिशियंस है जो ओरिजिनल बनाते हैं। ओके, ओरिजिनल बनाएगा तो आई कैन गो एंड यू नो चटपटी या जो भी है मूड Right. के हिसाब से। Right. लेकिन टू गेट दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पीपल, यू नो किशोर दा हुआ, मोहम्मद रफ़ी जो साहब हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। मुकेश, जी, पुराने लता जो legend है बहुत सारे, हाँ, जी। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जिनसे आप आर डी yes, बर्मन। दोस्तों, फिलहाल में ये मिलकर भी आए थे उनसे ना, हाँ, प्यारेलाल जी से। कैसा लगा आपको उनसे मिलके? Oh my कितना God, प्यारा एक्सपीरियंस था। unbelievable, 2.5 घंटा दोस्तों जो है मैं ना। कुछ पिक्चर्स डालूंगी, आप देखना उनकी, मतलब ओ माय गॉड, मैं तो दिखा था पहली बार मिल गया, रियली आप उनसे मिले हो? ओ माय हाँ, गॉड, उसका इतने बार चरण छुआ ना, फिर भी मतलब ही इज अ लिविंग गॉड वाओ। ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। ही इज अ जी। लिविंग गॉड, ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन। उसके बाद बहुत पैसे थे, उन्होंने कहा कि ना जो अमिताभ बच्चन के जो अभी के बंगले, तो उसमें वो पहला रहते थे। उन्होंने अच्छा, कहा कि जलसा, हाँ हाँ, तो उन्होंने वो छोड़ दिया और एक छोटा सा मतलब है ना एक फ्लैट में रहते अभी, और बोल रहे हैं कि यार पैसा आता है पैसा जाता है। एंड व्हेन ही वाज टॉकिंग लाइक ये क्या राजेश खन्ना आके बैठते थे, डैनी लिंजन पर आके बैठते थे, जी बिल्कुल। ये सब हम लोग दारू पीते थे यही इसी रूम में अच्छा। जहाँ पे हम गए थे, राइट? जी जी, आप जहाँ उनसे हाँ, मिले आपने। तो मतलब you have heard those names, in the movie industry, but when a person who is from that era is saying that किशोर दा के यार उसको ये गाना ने बोला, तो एंड he just sang मोहम्मद रफी साहब, मतलब लता जी, you know they are The big हाँ, name ना। उनके साथ उठना बैठना जो इंसान
when he is narrating that, मैं तो उसके चरण में बैठे थे, उसके चरण इतने बार छुए ना, इतने Oh my बार God. छुए, इतने मतलब, तो उसने लास्ट में बोला, फिर my first composition, हाँ, मेरे को वहाँ पे एक छोटा सा फ्रेज दिया, अच्छा, मतलब आप ये कैसे गाओगे? तो मैं तो बैठा था, मतलब मेरे साथ चार पांच और जन थे। दोस्त थे कुछ, मैं जी, बोला, क्या कैसा गाएगा क्या, मतलब क्या आप कहो? तो मैं बोला कि ये कहा, उसका भी वीडियो बनाया हुआ, ये कहो, तो मैंने कहा नहीं दिल से कहो, तो मैं थोड़ा दिल से, हम नहीं यार, फील लेके आओ, वाओ, फील लेके आओ। सच तो में मैं आप बोला ऐसे आंख बड़े बंद पर्सन किया, को बिकॉज डायरेक्ट हाँ, तो बिकॉज आई एम एक्टर, तो मैं वो जोन में गया, बोला आई जस्ट नरेटेड इज फ्रेज, हाँ। उसके बाद उसने बोला कि सेकंड फ्रेज दिया मुझे, ये उसके साथ बोलो, तो आई सेड अभी इसमें धुन डालो, मतलब दिल से गाओ, ऐसे कि देयर इज नोबडी एल्स अराउंड यू, एक ट्यून दो। तो मैं गाया, मतलब ऊपर नीचे, आपने ये दिया ट्यून वगैरह दिया? हाँ, मैं ट्यून दिया, राइट, सच्ची? मैं ट्यून दिया, Okay. ऊपर नीचे, मतलब इट वाज जस्ट Just टू two. लाइंस, राइट। तो मैं ये बोला कि ये करके, तो फिर बाजू में एक लड़की बैठी है, शर्ली ओके, चौलसी, ओके, उसको बोला कि ना ये बीट दो, कौन ये अपना ढोल का, मतलब ना तबले का, अच्छा। धक तक 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 तक। तो उसने बोला नहीं जी सर जी, आप मुझे पता नहीं ये सीखा है? बोला हाँ सीखा। तो दो, हाँ, वो बच्ची को बोल रहा है, शी इज 18 years old, Okay. नहीं करते रहो, बिकॉज शी स्टॉप, बोला करते रहो, एंड शी कंटिन्यू, राइट। देन ही स्टार्टेड, मैं जो ट्यून दिया था ना वो गाने लगा, ओह, Okay. ओह माय गॉड, और बाद में सबको बोला सब लोग गाओ कर, और एंड उस लड़की को बोला ना खाली ये म्यूजिक दो, सो शी इज सिंगिंग दैट, एंड वी ऑल आर सिंगिंग द सॉन्ग जो ट्यून दिया था, Oh my हो God. गया। द ब्यूटी इज दैट व्हाट इज, मेरे को बोला व्हाट डू यू थिंक इज अ पोएम, ये सॉन्ग, पोएट्री, ट्यून एंड द बीट्स, खत्म। ओह, मतलब इतनी You have सिंपलीफाई composed, करके हाँ, समझा दिया, इसने इतना सिंपलीफाई करके ना, My माय फर्स्ट goodness. कंपोजिशन, और वो रिकॉर्ड किया, और फिर ना उसका वाइफ को बुलाया, बोला सुनो आओ इधर जल्दी, वो तो अंदर खड़ी थी अच्छा, अच्छा। किचन में, आओ, अच्छा, तो जी, बोला थोड़ी बार आता हूँ ना, हम्म, तो फिर देन शी केम ओवर ना, दीदी आई, अम्मा आई, तो सुनाया ब्लूटूथ में लगा के बड़ा स्पीकर में, सुनने लगा, अच्छा ये इज गुड। तो उसने बोला ये इन्होंने किया, ओह माय ये इन्होंने किया, गॉडनेस, बोला जो गाना का एबीसीडी जो नहीं जानता वो भी, तो उसने क्या बोला, कहूँ आपको एक ब्लेसिंग मिला है, आपका आवाज, ओके, आपके लिए बोला, हाँ, हाँ। इसको बहुत आगे लेके जाओ, बहुत आगे लेके जाओ। अभी तो आगे लेके जाओ, मेरा जर्नी शुरू नहीं हुआ है, बोला क्या आगे लेके जाओ कैसा, लेकिन दैट वाज अ ब्लेसिंग, यू आर ब्लेस्ड, टेक इट फॉरवर्ड, डू नॉट लूज दिस। मैं इनके चेहरे पे दोस्तों देख पा रही हूँ वो खुशी, प्रॉपर उसी माहौल में पहुंच गए, उसी लम्हे में जी रहे हो आप यहाँ पे, हाँ जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल वो I can never forget it. I can never forget it because it's a once in a lifetime. एग्जैक्टली, You never know when you are going to meet up with प्यारेलाल जी, और क्या पता कब ना लेकिन कांटेक्ट में है उसको, मैं उस Contact में है, मगर फिर कभी भी- भी बुला सकता हूँ, कभी भी बात कर सकते हम्म, हैं। बिल्कुल। नहीं मतलब दोस्तों हम सबके लाइफ में कभी कभी ऐसे खास मौके आते हैं, उनको ना भरपूर आपको जीना चाहिए उन सब चीज़ों को, पता है कि यादें बन के रह जाती है हमारे ना जहन में कहीं ना कहीं सब चीज़ें। मगर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े लोग कितने सिंपल होते हैं, मतलब Simple. चीज़ों को जिसको बोलते हैं ओ म्यूजिक कंपोज किया, ये क्या हो गया हाँ ना, जी। मैं ऐसा नहीं, सिंप्लीफाई करके ऐसे They are चीज़ें very करें। approachable people. The only thing that you or me, we as common men, people need is a connection. वो connection मिल गया ना, और आप if you are sincere from your heart, कि फिर I'm not expecting anything from anyone. Okay, I'm not Right. expecting anything from you. I'm not expecting anything from even from Correct, a wife correct. or kids or whatever it is. मैं खुद I'm very happy. Okay, so when you go at that level and without any expectation, when जी। जो भी आ रहा है ना वो सब blessings ही है। ब्लेसिंग्स है दोस्तों। ये एक तरह से लाइफ को ना बहुत ही सिंप्लीफाई उन्होंने करके बता दिया कि हम सबको ना बहुत सारी चीज़ें सोचते कि नहीं यार हमें उससे ये चाहिए, हमें उससे ये चाहिए, नहीं, ऐसे कुछ चाहने की जरूरत नहीं होती। अगर आप सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हो ना तो अपने आप ऊपर वाला आपको देते रहता बिल्कुल। है, आपकी झोली ऐसे आपको भरता रहता है। बस वो अंदर से ना आप अपने आप को प्योर रखो, और अपनी जो फीलिंग्स है उसको आप ऐसा रखो कि आप सबके लिए कर रहे हो ना, आपको अपने आप देगा ऊपर वाला। बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाली थी, लेकिन आपने ये सब बता के तो मुझे बिल्कुल दूसरे जोन में पहुंचा दिया है टोटली। बट फिर भी मैं
मैं आपको बहुत सारी ना दुआएं आपको देना चाहूँगी, बहुत सारी आपको बेस्ट विशेस बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में आप यूं ही तरक्की करते रहे, Thank you so बहुत much. बहुत आगे बढ़ते रहे और जितने सब आपके सपने हैं हर सपनों को आप पूरे करते रहो और आप एक लाइफ एग्जाम्पल बनो। जैसे कि आपकी है ना पे क्या लेजेंड ना क्या एक कहीं पे आपने डाला हुआ है अपना लीव ए लेगेसी। लीव ए लेगेसी। यस दोस्तों, ये जो इनका एक ना टैगलाइन, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है, बहुत बड़ी बात कहता है। तो आप इसी तरह से अपनी लेगेसी यहाँ पे छोड़ो और दुनिया को वो रंग दो कि आपके उस रंग से कोई अपने आप को ना हटा ही नहीं पाए। उस रंग में आप रंग दो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को। Thank you so much, Deepa ji, for bringing me onto your show. I am seriously privileged and honored to be on your show face to face. और अब कब मुलाकात होंगे पता नहीं, लेकिन ये हमेशा रहेगा, ये जो रिकॉर्डिंग जी। थैंक यू सो मच। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिंग ओवर टू सुआ टू मीट अप विथ यू and spend some valuable time. अभी कुछ देर में दोस्तों, अगले 10 मिनट के अंदर इनकी टैक्सी आने वाली है, ये निकलने वाले हैं। तो अभी जिंदगी में कब मुलाकात होगा ये बहुत जल्दी होगा, बिल्कुल। लेकिन ये तो, और हाँ दोस्तों, मैं खाली मैसेज इनको कहूंगी क्योंकि मैं आप एक प्यारा सा मैसेज दे दूं, क्योंकि आपने जिंदगी इस तरह से जी है ना, तो हमारे जो दोस्त हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको आपके फैन भी है, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको दिलो जान से चाहते हैं, उनके लिए आप एक प्यारा सा मैसेज भी दे दो। ये मेरा मैसेज यही है कि जो मैं अगला मैं स्टेटमेंट जो बोलने वाला हूँ मेरे खुद के लिए, जी, जो मुझे खुद को अमल करना है, जी, इज दैट आई डोंट वांट टू लूज होप, बिकॉज़ होप से ही दुनिया चलती है। क्या बात है दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। बिल्कुल, और हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि बिकॉज नाउ दीपा जी इज ए पार्ट ऑफ माई फैमिली, सो योर फैमिली एंड माई फैमिली, वी आर कनेक्टेड। आपके बच्चे, मेरे बच्चे, मिनी जी, पंकज जी, सब लोग ना, सब कनेक्टेड है। एंड कुछ तो धमाल चौकड़ी करनी है हम लोग को, बिल्कुल। और यहाँ पे सिर्फ फीजी में नहीं, दुनिया में, और हम करेंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल। हर कहीं पे पहुंचेंगे, मतलब ये करना ही हमें। थैंक यू। लेकिन हमारे प्यारे That's for you guys, okay? Yes. She's very special for me. तुम्हारे प्यारे से दोस्तों को एक प्यारा मैसेज तो दे दो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि है ना, आप लोग खुश रहे जहाँ पे भी है, और है ना, अपने आप को अपने ऊपर वाले से कंपेयर ना कीजिए, नीचे वाले से कंपेयर कीजिए, और ना आपका ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, क्योंकि ना द मोमेंट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन हायर, यू विल ऑलवेज लैंड अप बीइंग सैड, अनसैटिस्फाइड, एंड ऑल द नेगेटिव कॉनोटेशंस जो भी है ना, सब नेगेटिविटी आएंगे। उसके बदले जब भी कुछ हुआ नहीं हुआ ना आपकी ज़िंदगी में, आप अपने नीचे जो जहाँ पे है उनको देखो, और अपना ना जो आपको जो दुआएं मिली है, आपको जो ब्लेसिंग्स मिली है, उसको काउंट कीजिए कि ना आप कितने अच्छे जगह पे है उन लोगों से। सही बात है दोस्तों, ये इन्होंने बहुत सही बात बोली। हम में से ज़्यादातर लोग दुखी रहने का कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम लोग ना औरों को देखते हैं, औरों को देख के हम अपने आप को दुखी करते हैं, जबकि हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें दोस्तों जो कितने सारे लोगों के पास है भी नहीं। तो ये अपने आप पे एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने आप को ना एक ऐसे लेवल पे सोचे कि यार हमारी जो जर्नी है, वो बंदा अगर वहाँ आज तक पहुँचा है तो उसकी भी एक अलग कहानी रहेगी, उसकी एक जर्नी रहेगी। तो हम अपनी जर्नी में, हर किसी की अलग अलग जर्नी होती है, हर कोई एक अलग अलग जगह पे अपने आप को लेके जाता है और सीखता है चीज़ों। तो दोस्तों हमेशा ज़िंदगी में ये रखो कि आप सीखते रहो चीज़ों को, इनकी तरह। इन्होंने आज तक कभी सीखना नहीं छोड़ा और हमेशा चीज़ों को सीखते रहते, और ये इतने इंस्पायरिंग है बहुत ज़्यादा दोस्तों। कभी भी आप इनसे कभी मिलो लाइफ में ना, आप इनको देखिए, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत ही प्यारे हैं और इतने अच्छे से हर चीज़ों को सिखाते, कभी जज तो बिल्कुल भी नहीं करते किसी को। सबसे बड़ी बात है। हाँ, मैं 999 में हमेशा इनको बताऊँगी वो एक अलग चीज़ है, बट फिर भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा ही खुश रहना है, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है। इनके लिए मैं खासकर कहूँगी दोस्तों, अपने सपनों को कभी मारना नहीं है दोस्तों, अपने सपनों को जीना है। उम्र के किसी भी पड़ाव में, किसी भी दौर पे आप हो, लेकिन जो आपको सपने हैं ना, उनको आप पंख दो, उनको आप आज़ादी दो, उनको आप उड़ने का वो हौसला दो, उनको वो आप तेज दो कि वो उड़े और इस दुनिया के लिए वो कुछ करे। सिर्फ अपने लिए नहीं करना दोस्तों, एक लेगेसी में छोड़ के जानी, जैसे कि इनका स्टेटमेंट है, लेगेसी बना के जानी है। और इस दुनिया में इतनी सारी खुशियाँ, इतना सारा प्यार हमें बांट के जाना है। यही एज ए इंसान हमारा यही काम है इस दुनिया में आके, है ना बॉबी जी? थैंक यू सो मच। और क्या है, बस खुश रहो, और है ना, वर्क फॉर टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। एग्जैक्टली। मैं आई एम वर्क across the religions. I am born and brought up in a Christian family, but I give equal
and more respect All to the every religion, everything. Because for me, humanity is the biggest religion. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो भाई दोस्तों बहुत ही प्यारा, लास्ट में थोड़ा तो सैड पार्ट हो रहा है, बट मैं इसको सैड नहीं करने दूंगी, मैं इसको बिल्कुल अभी जान भर देती हूँ। यस दोस्तों, तो यस दोस्तों, प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों, ऐसे ही आप सबको खुश रहना है, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना है। और हमारे बॉबी जी के और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है, अभी तो बहुत कुछ, अभी तो इनकी लाइफ स्टार्ट हुई है। और यस इनको दोस्तों, इनको बेस्ट विशेस भी कर दो, क्योंकि बहुत बड़ा शो इनका आने वाला है, बहुत बड़ा इनका ड्रामा आने वाला है, वो भी किनके साथ में, बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर, यानी कि थोड़ा सा बताइए प्लीज जल्दी से। ठीक है, मेरा एक ड्रामा आ रहा है जहाँ पे मैं और शिशिर शर्मा, जी, who is the veteran Bollywood actor, right, we are going to share the stage, okay, in Sydney on the November 25th and 26th. So Sydney में अगर आप हो तो जरूर पहुंचना है, प्लीज पहुंचना है। आप कांटेक्ट करना है हमें, सिर्फ मैं नहीं, like even दीपा, she will have all the links, टिकट खरीदना है, yes, yes, हमें सपोर्ट करना है, yes, और आपको किसी को स्पॉन्सरशिप अगर सिडनी में आपका बिजनेस करेक्ट वहाँ पे करना है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, वी विल पुट योर बिजनेस, वी हैव डील्स गोइंग ऑन, सो इफ यू वांट टू सपोर्ट अस प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट अस। एंड एनीवे वी आर कमिंग टू फीजी एज वेल एज लाइक थ्रू फैब्स मीडिया, सुर सम्राट, हम अलग अलग कंट्रीज में इस बार कर रहे हैं। सो आई जस्ट गिव दैट मच कि सुर सम्राट अभी इस बार न्यूजीलैंड, फीजी, ऑस्ट्रेलिया, PNG, जापान, हांगकांग, मलेशिया, दुबई, US, माय गॉड, कोई कंट्री छोड़ी भी है नहीं, सारी ले डाली। तो हम लोग स्लो वी आर गोइंग टू एक्सपैंड एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। वाओ, क्या बात है दोस्तों। तो मैंने बोला था ना, ये छोटा पैकेट है मगर बड़ा धमाल है, नेवर स्टॉप जबरदस्त। ड्रीमिंग, नेवर स्टॉप एंड ड्रीमिंग। दीपा जी आप उसमें सब इन्वॉल्व हो गए। बी रेडी। पता है, अब आगे इतने काम मैं नहीं करूंगी, मेरे बहुत सारे काम है मेरे। तो यस प्यारे प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हमें जब तक हमारे अंदर सपने रहते हैं ना, तब तक हम न तो बूढ़े होते हैं और न ही हम लोग के अंदर ना वो जीने का हौसला कभी जाता है। तो अपने सपनों में ना वो जान आप भर के रखो, अपने वो सपनों की ना वो जो ऊंची उड़ान है ना, उसमें वो जज्बा, वो हौसला बना के रखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ज़िंदगी जीने का। और सबसे बड़ी जो बात है दोस्तों, मैं खुद समझती हूँ, हमेशा मैं मानती भी कि सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करो। जब लोगों के लिए करना शुरू करते हैं ना, ऊपर वाला आपको और भी ज़्यादा रहमत आपको बरसता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा देता है आपको, है ना। तो इसी तरह से खुश रहना है, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और यस बॉबी जी को भी बेस्ट विशेस कर रहे हैं कि आपके हर एक शो के लिए, हर एक चीज़ों के लिए आप ऐसे ही उन्नति तरक्की करो, बहुत 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 ऊंचाइयों पे जाओ, लेवल फिर से हाई से थोड़ा ऊपर ही चले जाओ। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, ठीक है। तो बस यही था, प्यारी प्यारी बातें हमने करी, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए शो के साथ में, नए वीडियो के साथ में। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको हैप्पी रहना, खुश रहना, एंजॉय करना है। एंड व्हाट बी बिंदास। मुझे लगता है इनको डायलॉग मानना पड़ेगा, बी कूल।